खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर के दौरे पर हैं। किशनगढ़ में एयरपोर्ट पर हाल ही में शुरू की गई एविएशन एकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ये प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी बनकर तैयार है, जिसमें युवाओं को 10 महीने की विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा इसमें एडमिशन ले चुके हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाना सीखेंगे और आज उसका सीएम भजनलाल ने उद्घाटन भी किया है। पहली फ्लाइंग एकेडमी राजस्थान की यह है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। पहली फ्लाइंग एकेडमी जहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, छोटे से लेकर बड़े जो विमान है उनको उड़ाने का प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा। तो ये एक नई पहल, जिसके चलते राजस्थान वासियों को अब इस फ्लाइंग एकेडमी में प्लेन कैसे उड़ाना है इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और तैयारियां जो है वो जोरों पर जारी है। किशनगढ़ एविएशन एकेडमी 10 महीने की विमान उड़ाने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए ये ट्रेनिंग होगी और एकेडमी में छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा इसमें एडमिशन ले चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन करते हुए। और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बोल रहे हैं, सुनाते हैं। इस धरती पर जो पानी आता है वह कुछ जमीन के अंदर जाता है, कुछ बाहर रहता है। उसके कारण नदी, नाले, नहरें, कुंड, बावड़ी, तालाब सब लबालब रहते हैं और जिसके कारण से हमको पीने का पानी भी उपलब्ध होता है और हमको जिंदा रखने के लिए, खाद्यान्न पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होता है। यानी ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आप सब लोगों से कहूं कि हमारे दूसरे देशों की तुलना में हमारे राजस्थान का तापमान क्या है, तो वैज्ञानिकों ने इस बार उस माप का लेखा जोखा रखा है। विश्व में सबसे ज्यादा तापमान 15 शहरों का है, उसमें से राजस्थान के 7 शहर हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि विश्व के 15 शहरों का तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया, उसमें 7 शहर राजस्थान के हैं। यानी हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी जलकर भस्म हो सकते हैं यदि थोड़ा भी तापमान बढ़ गया तो। इसलिए हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम तापमान कम रखें। पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत माता का श्रृंगार है और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि अपनी मां का श्रृंगार अपने सामने मिट जाए और इसलिए पूरी कोशिश करता है कि मां श्रृंगारित रहे। और ये मां हमको क्या नहीं देती है, ये हमारा मलमूत्र तक सहती है। जब हमको पानी की कमी आती है, यानी सरफेस वाटर कम होता है, सतही जल कम होता है, तो हम छाती की, इस धरती माता की छाती में बड़े बड़े बोर करके पानी निकालते हैं, जो हमारे पीने के काम भी आता है और सिंचाई के काम भी आता है। हम नदियों से, बांधों से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसकी छाती पर हम बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं। कितनी वेदना इसको होती होगी। यही नहीं, इतना ही नहीं होता है, हमारे देश के किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाकर उसकी छाती को छलनी कर देते हैं, फिर भी वो बोलती नहीं। और इसलिए नहीं बोलती, उसका दर्द बयान नहीं करती कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो शायद मेरे बच्चों को मेरे दर्द का पता चलेगा, तो उनको भी वेदना होगी। इसलिए वह न तो इस पर खाद्यान्न पैदा कर पाएंगे, न पेयजल ले पाएंगे। इसलिए वो हमारे कारण से सब कुछ सहन करती है। तो फिर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी कुछ न कुछ करें। और कुछ करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि हमको अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाना है। और इसलिए 7 तारीख को शिक्षा विभाग सहित, वन विभाग सहित, पंचायत राज विभाग सहित सारे भी जितने भी विभाग राजस्थान के हैं, वो सारे विभाग लग करके पौधारोपण करेंगे, जो आगे जाके वृक्ष बनेंगे। और वही नहीं, अब तो ये जन आंदोलन हो गया है। मैंने पूज्य संतों को निवेदन किया, गौ माता की जो शालाएं चलाते उनसे निवेदन किया है
मैंने किसानों से निवेदन किया है, मैंने कोचिंग क्लासेज वालों से निवेदन किया है, मैं निजी विद्यालय वालों से निवेदन किया है, सरकारी विद्यालयों वालों को भी निर्देश दिए हैं, और मैंने तो मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार चलाने वाले लोग और जो एसी रखने वाले लोग, ट्रैक्टर रखने वाले लोग, बस रखने वाले लोग, सबसे भी निवेदन किया है कि आपको भी इस काम में भागीदारी निभानी है। और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पूरी ताकत के साथ पौधे लगाकर पेड़ बनाएंगे और शायद तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। ऐसे कईयों ने रिएक्शन दिए हैं। सीकर के जो दिनेश गिरी जी महाराज है वो 51,000 पौधे लगाएंगे, उन्होंने ऐसा आश्वस्त हमको किया है। कई लोगों ने हमको 1-1 लाख पौधे लगाने का भी कहा है, 20,000 पौधे लगाने की भी एक चुरू की सरपंच बहन राठी, उन्होंने भी कहा है। ऐसे कई लोगों ने आश्वस्त किया है। मैं समझता हूं उस दिन पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जन आंदोलन हो गया, पूरा समाज मिलकर के पौधे लगाएगा और उनको पेड़ बनाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है, हर साल पौधे लगते, इतने प्रतिशत तो पेड़ बनते ही नहीं। तो अब की बार राजस्थान सरकार ने अनूठा प्रयोग किया है। वो अनूठा प्रयोग यह है कि 200 पेड़ जहां होंगे सराउंडिंग एरिया में, वहां हम एक नरेगा कर्मी उसका रखवाला भी रखेंगे और उसको पानी पिलाने की जो व्यवस्था भी करेगा। इसके कारण से पौधे बचेंगे। हमने शहर सभी नगर निकायों से भी निवेदन किया है कि आप भी पौधे लगाएं, वहां समाज के लोग भी पौधे लगाएंगे। तो जो पौधे लगेंगे उनमें ट्री गार्ड की व्यवस्था करें, जो सक्षम लोग नहीं है उनके लिए, और जो सक्षम लोग हैं खुद अपने खर्चे से ट्री गार्ड लगाएं। उनको नगर निकाय है वो पानी पिलाने की व्यवस्था भी उसका करेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम किया। और शिक्षा विभाग ने इसके लिए लगभग 39 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी प्राइमरी स्कूल के लिए तो 15,000 रुपए, मिडिल स्कूल के लिए 35,000 रुपए और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हमने 55,000 रुपए दिए हैं, ताकि अध्यापकों को छोटी मोटी कोई सुरक्षा के लिए खर्चा करना पड़े, अन्य खर्चा करना पड़े, उनको दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और कई एनजीओ ऐसे हैं जो सहयोग कर रहे हैं इसमें। कोई पेड़ दे रहा है, तो कोई ट्री गार्ड दे रहा है, तो कोई अन्य उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का जिम्मा ले रहा है। यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हमारी पूरी तैयारी हो गई है। मित्रों, एक बात ये आती है कि कोई ज्यादा पेड़ लगाना चाहे तो उसकी क्षमता है क्या इतने गड्ढे खोदने की? मैं जानता हूं कि इतने गड्ढे खोदने की क्षमता नहीं होगी। तो हमने उनको कहा है कि आप जिला कलेक्टर को, हमारा जो जिला परिषद के सचिव होते उनको या एसडीएम को, वीडियो को कह सकते हैं कि मुझे उस दिन इतने पौधे लगाना है, तो मैं गड्ढे नहीं खोद सकता। तो हमने उनको कहा है आप गड्ढे हम खोद के देंगे, हम नरेगा के अंतर्गत मजदूर लगाकर वो जो जितना कहेंगे उतने गड्ढों की व्यवस्था करेंगे। हमने जो सक्षम लोग नहीं हैं, पेड़ खरीद कर नहीं ला सकते हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से पेड़ों की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं लेकिन उनकी इच्छा है कि भी बहुत पेड़ लगाते हैं, उनको वो हमारे जिला कलेक्टर को नोट करा दें, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। उसी दिन कहोगे या एक दिन पहले कहोगे तो शायद व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गड्ढे को उस दिन खोदने की कहोगे तो शायद नहीं पाएगी। लेकिन मैं ये बात हम 15-20 दिन पहले से कह रहे हैं कि अभी से आप नोट करा दें। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार है कि 2 करोड़ गड्ढे तो लगभग खुद चुके हैं और सारे के सारे गड्ढे जितना पौधे लगेंगे उतना हम 7 तारीख के पहले लोगों को खुदवा देंगे। लेकिन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वो पहले हमको बताएं। उस दिन जाकर ये कहेंगे साहब मेरे गड्ढे का, तो असंभव होगा। ऐसा हम सब लोगों ने किया है। और मैं कहूं कि कुछ लोगों ने मेरे से ही पूछा, भाई साहब इतनी जमीन कहाँ है? हमने कहा तुम्हारे पास जितना परिसर है उतना लगाइए। शेष तो इस वक्त आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री को, जिनकी तरफ से पेड़ लगाने का आग्रह जो है वो किया जा रहा था। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगली खबर की। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समर्थकों ने बुलडोजर से उन पर फूल भी बरसाए, तो वहीं मंदिर में महिलाओं ने नाचते गाते भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार से गदगद ओम बिरला ने सभी का आभार जताया। आपको जानकारी दे दें कि क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देने का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया, विश्वास दिलाया गया। और अध्यक्ष ओम बिरला केशवराय पाटन तिराहे से रवाना होकर केशवराय पाटन में भगवान केशव के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की।
चंबल नदी के किनारे भगवान केशवाय की कृपा बनी रहे। सब इलाके में समृद्धि आए, खुशहाली आए, सबका कल्याण हो और राज्य आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। ये सारा इलाका धार्मिक स्थल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन आते हैं। आने वाले समय में केशवाय भगवान धार्मिक स्थल है। आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन स्थल डेवलप किया जाएगा। धार्मिक आस्था बनी रहे और इस पर्यटन स्थल के अंदर देश के और विदेश के लोग भी आ सके और देख सके कितना श्रावणी अमावस फिर आपने दर्शन किए हैं, पवित्र दिन माना जाता है, क्या कहेंगे? श्रावणी अमावस का समय, कल्याण का समय, बनी रहे, सबका कल्याण वैसे। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य के गृह विभाग द्वारा कांवड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने जिले के कांवड़ यात्रियों से राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने की अपील की है। हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें और कांवड़ यात्री अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखें। तो यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें, अन्यथा एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। यात्री अराजक तत्वों से सावधान भी रहें। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। दिनांक 24/7/2024 को राज्य सरकार के गृह विभाग के जो डायरेक्शंस मिले थे हमें कि डूस एंड डोंट्स कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए डूस एंड डोंट्स जारी किया गया था, एडवाइजरी जारी किया गया था। उसमें कांवड़ यात्रा के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें उसके संबंध में दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था। जैसे कि हरिद्वार से आने वाले पैदल कांवड़ यात्री फुटपाथ पे चले और नहर पटरी का ही प्रयोग करें। कांवड़ यात्री अपने पहचान, आधार कार्ड ये सब साथ में रखें। सीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, हम सीधा आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। नसीराबाद से विधायक भाई रामस्वरूप जी, मसूदा से विधायक भाई वीरेंद्र सिंह जी, किशनगढ़ से विधायक भाई विकास चौधरी जी, यहाँ अपने स्टेशन के चेयरमैन भाई मनोज भारद्वाज जी, भाजपा के अजमेर शहर के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी जी, देहात के जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी मुंडड़ा, हमारे यहाँ के प्रभारी भाई वीरमदेव सिंह जी, हमारी मेयर श्रीमती मृदुलता हाड़ा जी, डिप्टी मेयर भाई नीरज जैन जी, किशनगढ़ के सभापति भाई दिनेश जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों और सभी मेरी माता बहनों और इस एकेडमी से जुड़े वो सभी कर्मचारीगण, पायलटगण और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाई और बहनों, मैं आज सभी प्रशिक्षकों को, विद्यार्थियों को और एकेडमी के सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेषकर अभियान एविएशन के अकादमी के इस उद्घाटन समारोह में जो आप सभी पधारे हैं और आपने राजस्थान का पहला ये प्रशिक्षण का केंद्र खोलने का काम किया है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। एक अच्छी शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत में ये मानता हूँ कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और जब इंद्र भगवान मेहरबान हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये काम शुभ और एक अच्छा काम की शुरुआत हुई है। इसलिए उस ऊपर वाले को भी एक बार ताली बजा करके
का भी स्वागत और सम्मान करें। आप सभी एक ऐसी यात्रा शुरू की है जो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको ये भी एहसास कराएगी कि हमारा राजस्थान भी एक ऊंची उड़ान के साथ ऊंची ऊंचाइयों के साथ जाएगा। ये भी आप सभी को एहसास होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नए हमारे जो एविजन होने चाहिए, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ अभी तो ये शुरुआत है, अभी राजस्थान के अंदर इस तरह के कई कार्य और होने हैं जिससे कि राजस्थान की उड़ान और ऊंचाई से जा सके। आकाश में उड़ान भरने के लिए आपको पहले जमीन पर मजबूती से खड़ा होना होगा और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने को भी हमको मिलेगा। विमान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सटीकता से, धैर्यता के साथ, कुशलता के साथ, टीम वर्क के साथ एक अच्छा काम करना होता है। और जब ये काम हम करते हैं तो आने वाली युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। वो युवा पीढ़ी देखती है कि मेरे सपनों का राजस्थान कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, और उनकी उस उड़ान के साथ साथ उनके हौसले की उड़ान भी होती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद और सुबह की अनुभूति हमारे राजस्थान को दिलाएगा। यही नहीं, एक विमान चालक दल के सदस्य के रूप में आप यात्रियों की जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और एक ऐसा काम होता है कि जिसकी कुशलता हमेशा काम आती है और जिस कुशलता के साथ हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल भी होंगे। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार और अपनी कार्यशैली और कुशलता के कारण हम एक अच्छे पायलट भी यहाँ से दे पाएंगे जो देश नहीं दुनिया के अंदर वो अपना हुनर दिखाने का काम वो लोग करेंगे। विमान केवल साधन नहीं बल्कि ये विकास का इंजन भी है। हम ये माने कि विमान एक साधन है, हमें आने जाने का है, लेकिन ये विकास का इंजन भी है। ये हमारे प्रदेश को दुनिया से जोड़ने का काम भी करेगा, रोजगार के अवसर पैदा भी करेगा। और मैं कहता हूँ कि आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम ये हमारा करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम कहते हैं कि हमारे अंदर विकसित भारत की कल्पना है और विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित राजस्थान की कल्पना है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आइए, सपनों की उड़ान के लिए आपको मैदान खाली है। आप आइए, अपने उड़ान के साथ साथ अपने कर्म को आधार मानते हुए कर्म और बुद्धि कौशल से आप उन उड़ाइयों को, ऊंची उड़ान के जो सपने हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए कि हमें काम करना है। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। यात्री क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेन का संचालन भी हो। मेरे को बताया गया है कि इसको और बड़ा करने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट को हमें कोई जमीन की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किशनगढ़ एयरपोर्ट को आगे बढ़ाना है, जमीन ही नहीं, अगर कोई और आवश्यकता होगी उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। ये हम विश्वास दिलाते हैं। जिसके अंदर हौसले हो, हम उन हौसलों को बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले इस तरह के लोगों के हौसले अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी बढ़ेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्षेत्रीय समानता बढ़ाने को 2016 में उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई।
जिसमें 141 लाख से ज़्यादा घरेलू यात्री इसका फायदा भी उठाएंगे। केंद्र सरकार की इन पहलों में आज भारत तीसरा सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार में दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनने जा रहा है, जो हमारे भारत की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय हवाई अड्डों पर कुल यात्राओं की संख्या हर साल 15% बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए सुखद है कि हमारे भारतीय यात्रियों की संख्या हमेशा हर साल 15% बढ़ रही है। ये सालाना 37 करोड़ 6 लाख तक पहुंच रही है। लगातार इसकी संख्या बढ़ने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं की संख्या तो 22% की दर से बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है। वो बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। हवाई अड्डों पर एयर कार्गो भी 7% की दर से बढ़ा है और ये 33,07,000 टन भी हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन, खर्चों का अधिक आय और इससे हमारे राजस्थान का पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा उद्योग भी बढ़ेगा और हमारी जो किशनगढ़ की मंडी है, ये भी आप देखते हैं, ये दुनिया की इतनी बड़ी मंडी है कि दुनिया के व्यापारी किशनगढ़ की मंडी में आते हैं, इसलिए हमारा यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। आप सब जानते हैं राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से आप देखते हैं, चाहे हमारा जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, हमारा सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य हो, हमारा अलवर का अभ्यारण्य हो, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी हो, हमारे पुराने महल हो, हमारे किले हो, पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत आगे है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही नहीं ये आज प्रारंभ हुआ है, इसी तरह हम हमीरगढ़ भीलवाड़ा को बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह हमारा झालावाड़ का एयरपोर्ट है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान के अंदर कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा आएगा, व्यापारी आएगा, उद्योगपति आएगा, तो कोई अच्छा काम राजस्थान के अंदर करना चाहता है, हम कहते हैं उनको सुविधाएं मिलेंगे और वो जिस तरह से आएंगे उनकी जो शर्त होंगे, हमारे शर्तों के आधार पर उसे काम करने का मौका भी मिलेगा। आज मैं पुनः अभ्याना एविएशन के सभी एकेडमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हैं। आपने देखा होगा हमारा अभी बजट आया है, हमने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमने उन क्षेत्रों को भी ध्यान रखा है, ये उनमें कहा हमारा पर्यटन बढ़ सकता है, उद्योग बढ़ सकता है, कृषि का क्षेत्र, हमारे युवा, महिला, मजदूर, किसान, उनको कहाँ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, इसे लेकर के भी हम चले हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्य का भी पूरा करना चाहिए। हम नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर अगर सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी सोच के साथ हम चलेंगे तो अच्छे लोगों में एक संदेश भी जाएगा। हमारे लोगों को संदेश देने का भी काम हमें करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि हम हमारे राष्ट्र को अगर विकसित करना चाहते हैं तो हमें नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करते हुए आम जन को सुविधा देने का काम करें, हमारी इस तरह की सेवाओं को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आम जन में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजना है जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उन योजनाओं का उसको लाभ मिले और उन योजनाओं से लाभ लेकर के उस व्यक्ति को हम आगे लेकर के आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाना है, इस पर भी हम ध्यान दें। और अभी आपने देखा है राजस्थान बड़ा क्षेत्र है लेकिन बहुत अधिक रेगिस्तान का क्षेत्र है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि हम